हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, इनमें जो हिम्मत थी वो कहीं ना कहीं अब टूट चुकी है। पहले ये इंसान को ऐसा था कि ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये इनको लगता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत टूट चुकी है और कहीं ना कहीं ये इंसान पछताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनको ये लगता है कि क्यों ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए। थर्ड पार्टी के लिए वो अपनी लाइफ में लाने का जो फैसला लिए उसके लिए कहीं ना कहीं ये इंसान पछता रहे हैं। इनको लगता है गाइस उस समय ये आपकी बात सुन लेते, या जो भी लोग इनको समझा रहे थे कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, उनकी अगर ये सुन लेते तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। इन्होंने खुद ही अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया, ऐसा इनको लगता है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और किसी तरह उनसे दूर जाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है गाइस, तो किसी तरह से इन पर शादी को चलाने का प्रेशर है। ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते, इनको इस रिश्ते को निभाना होगा। और अगर ये उनके साथ मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो इन पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि इनको अब थर्ड पार्टी से शादी कर लेनी चाहिए। ये दबाव कौन बना रहा है? थर्ड पार्टी ही बना रही है। और हो सकता है उसके परिवार वाले भी इन पर दबाव बना रहे हैं कि इनको उससे शादी कर लेनी चाहिए। रिश्ता कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर शादी उनसे हुई या नहीं हुई, लेकिन रिश्ते को चलाने का इन पर दबाव है, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए इन पर दबाव है। शादी नहीं हुई तो शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उससे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और हो सकता है गाइस कि इस इंसान ने अब पहले तो रिश्ता अच्छा चला तो खुशी में ही कर दीजिए, या बिना सोचे समझे ही कोई वादे भी कर दिए थर्ड पार्टी से कि उसे शादी कर लेंगे, या शादीशुदा हैं उनके साथ तो ये रिश्ते को अच्छी तरह से चलाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने, उसके लिए वो सब कुछ करेंगे जो जो इनकी प्लानिंग है। तो ऐसे वादे तो कर दिए, अब उस वादे को ये निभा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ये इंसान डर भी रहा है कि इन्होंने तो कह दीजिए तो जोश में आकर वादा तो कर दिया, पर उसको अब ये निभा नहीं रहे, तो इन पर दबाव बनाया जा रहा है। और इनको अब ये लगता है कि जो भी बोले थे उस समय तो बोल दिए, अभी इनको लगता है कि वो सब चीज़ें ये नहीं कर सकते। जो जो थर्ड पार्टी के बारे में इन्होंने सोचा था कि इसके लिए ये करना है वो करना है, बहुत सी प्लानिंग जो इन्होंने की थी, अब ये इनको लगता है कि ये पूरा नहीं कर सकते उन वादों को। और अब इनको वही लगता है कि ये उन वादों को पूरा नहीं कर सकते, तो ये क्या चाह रहे हैं? थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाकर भागना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी से दूर हो जाना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, वो हमेशा यही बात करती रहेगी। जब तक ये उन वादों को पूरा नहीं करेंगे वो इनके पीछे पड़ी रहेगी। तो इसीलिए ये क्या चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा लिया जाए। तो एक तरह से फिजिकल डिस्टेंस या कह दीजिए सेपरेशन प्लान करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक यही था गाइस कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहें या नहीं। लेकिन जैसे जैसे अभी समय बढ़ा है तो इनको समझ में आया कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, परेशानियां हैं। तो इनको क्या लग रहा है कि अब इनसे दूर हो जाना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ रहना ही बेकार है। और फिर वही है कि इनको मालूम है ये इतने लंबे चौड़े वादे तो करके बैठ गए, लेकिन उसको भी ये पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए भी उनसे अब ये दूर भागना चाह रहे हैं, किसी तरह से उनसे पूरी तरह से अलग होना चाह रहे हैं। और वही है कि उनके साथ ये खुश नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर परेशानी चलती रही, तो उन चीज़ों को सोच कर भी ये उनसे अलग होना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी का ऐसा हाल है गाइस कि जो इन पर जिम्मेदारी है उसको और वो बढ़ाती जा रही है। एक के बाद एक उसका ऐसा है कि उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो भी इन पर बढ़ती जा रही हैं उसके लाइफ में आने से। तो इनको ये लगता है भाई ये इतना कुछ नहीं कर सकते, जितना इनसे हो सका था इन्होंने तो किया है एक टाइम पर। अब इनसे इनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ ये नहीं उठा सकते, इनको अब ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। और देखिए यहाँ पर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे शब्द इनको बोले, ऐसी बातें बोली हैं जो बातें भी इनको चुभ गई हैं, जिसकी वजह से भी ये उनसे दूर भाग रहे हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते। इनको वो बातें हर्ट कर गई हैं, तो उन सब चीज़ों को सोचकर भी ये उनसे दूर होना चाह रहे हैं। और हमेशा से गाइस थर्ड पार्टी इनको इमोशनल ब्लैकमेल करती रही है अपना काम बनाने के लिए।
तो वहाँ पर क्या है, इस चीज़ को अब ये समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी ऐसा है कि नाटक करती है, उसके ड्रामे चलते रहते हैं, क्योंकि उसको इनसे फ़ायदा है और अपनी ज़रूरत पूरी करवानी रहती है। बाकी का टाइम तो ऐसा रहता है कि वो इनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहती। तो इस सब चीज़ों को समझकर ये इंसान चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और ऐसे इंसान से पीछा छुड़ा लिया जाए। अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी की बहुत कुछ सच्चाई इनके सामने आ भी गई है। उसकी असलियत को भी ये समझ पाए कि वो लालची हैं। तो इन सब को सोचकर ये इंसान अब उसके साथ रिश्ता रखना नहीं चाह रहे हैं। और ये क्या है, ये भी समझ गए कि थर्ड पार्टी इनको हमेशा से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, इनको अपने इशारों पर नचाना चाहती है। और ये इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना पसंद करते हैं, ये किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। तो इनको ये लगता है कि ये उसके लिए सब कुछ करते हैं, ये उसके हिसाब से चलते भी हैं, फिर भी तो थर्ड पार्टी खुश रहती नहीं। हमेशा लड़ाई झगड़े करना, इन पर शक करना, यही सब चलता है। तो फिर ऐसे रिश्ते को तोड़ देना ही ठीक है। और इनके रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है गाइस, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, गलत इंसान को अपनी लाइफ में लाकर। क्योंकि यहाँ पर परेशानियाँ तो दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ बड़ी बात भी हुई है इन दोनों के बीच, तभी आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो पाया है। वरना इनको तो हमेशा से यही लगता रहा कि ये जो भी करते हैं सब सही करते हैं, इनसे कभी कोई गलती होती ही नहीं। लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि गलत इंसान को इन्होंने चुन लिया है। और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाइस कि एक दिन ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, पहले की तरह इनका रिश्ता हो जाएगा, जहाँ पर दोनों प्यार से साथ में रह रहे थे। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को लग रहा है कि फिर ये दोनों एंजॉय कर पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन तो ये इंसान सुधर जाएंगे। लेकिन आपके पर्सन को अब कहीं भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इस रिश्ते के ठीक होने की। आपके पर्सन ने तो सोच लिया है कि इस रिश्ते से उनको अब बाहर निकलना है, इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन कैसे निकलना है यहाँ से, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे इस इंसान से पीछा छुड़ाया जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए। क्योंकि उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, वो रह नहीं पा रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। तो इनका वही है कि किसी तरह से रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकले। क्योंकि देखिए, खुद वहाँ गए हैं और ये इंसान स्टक हो गए हैं। और इतना आसान भी नहीं है थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आगे बढ़ पाना, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा चालाक भी है और आपके पर्सन से कहीं ज़्यादा तेज़ है। वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा इनको फंसाने के लिए, किसी तरह से इनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसको भी ये समझ पा रहे हैं। तो वही है कि अभी सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से रास्ता बने और ये यहाँ से निकल पाए। और थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि ये इंसान उसको धोखा दे रहे हैं। इतने सारे वादे किए, एक भी अभी तक पूरा नहीं किया है। तो उसको लग रहा है कि ये उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये इंसान उसके साथ रिश्ते को आगे नहीं लेकर गए, कमिटमेंट वगैरह नहीं दिए, तो फिर ये उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार है। ये उनको ऐसा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि अगर ये इंसान उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके हिसाब से काम नहीं होगा, तो वो इनसे बदला लेगी। देखिए, आप ऐसा है कि ये आपका साथ नहीं दिए तो आप इनको आसानी से जाने दिए, माफ़ कर दिए और अलग हो गए, अपने रास्ते पर आगे बढ़े हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, वो इनसे बदला लेने को तैयार है और वो कुछ भी करके अपना काम बनाना चाहती है। वो किसी तरह से इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहती है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो ये इंसान तो थर्ड पार्टी की असलियत को समझ गए और अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पर कोई रास्ता अभी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वहाँ से निकलें। और थर्ड पार्टी का यही है कि किसी तरह इनको अपने अपने चंगुल में फंसा कर रखना चाहती है, इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और इनसे अपना काम बनवाना चाहती है। जो भी इन्होंने कहा था उससे, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो उसको चाहिए शादी, इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहती है। और अगर उनके साथ मैरिड हैं तो वो चाह रही है कि ये रिश्ता बना रहे, ये इंसान किसी और के ना हो या किसी और की तरफ ध्यान ना दे। ये उनको किसी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और उन वही है उसका कि जो उसका फ़ायदा था इनसे वो मिलता रहे, ऐसा वो चाह रही है। और अगर ये उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो इनसे बदला लेने को भी तैयार है। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली है तो उनका भी वही हाल है कि आपके पर्सन को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनसे उन लोगों को फ़ायदा है और ये उन लोगों की जिम्मेदारी लिए हैं तो जिम्मेदारी को पूरा करते भी हैं। ये खुद किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, लेकिन वहाँ पर भी इनका विचार नहीं मिल पा रहा है अगर परिवार थर्ड पार्टी है। इसलिए भी ये इंसान अब अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाह रहे हैं।
और पहले ऐसा था कि परिवार की वजह से शायद आपसे अलग हुए, लेकिन अब तो इनका ऐसा है कि अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं, इनको भी आज़ादी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। तो ये क्या चाह रहे हैं कि अब अपने हिसाब से अपना निर्णय ये लेंगे, परिवार की नहीं सुनेंगे, और परिवार वाले इनको अपने जाल से निकलने नहीं देना चाहते। उनका यही है कि ये उनके दबाव में रहें, उनके बंधन में रहें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। तो यहाँ पर यही सब चल रहा है कि इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं है और ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, पर अभी इनको कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।